हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज की बड़ी अपडेट आपके सामने, और साथ ही हम बताएंगे कि क्या टेंडर क्लियर कर लिया गया है या फिर टेंडर उनको मिल गया है आयोग को, तो क्या एग्ज़ाम इस सप्ताह या अगले सप्ताह होने की संभावना है। तो चलिए इसके ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं दोस्तों ये आज का पेपर का कटिंग है, और आप इसको देखना चाहेंगे तो आप प्रभात खबर के पटना एडिशन में देख सकते हैं। तो थर्ड ग्रेजुएट के लिए 1905 दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा को आई 684 रिक्तियाँ। तो दोस्तों ये CGL 3 और इंटर लेवल 2 का जो है वैकेंसी उसी के बारे में बताया गया। तो चलिए इसको डिटेल में जानते हैं कि कब तक ये वैकेंसी कंप्लीट हो जा पाएगी। तो थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन जल्द होगा। इसके लिए विज्ञापन का प्रकाशन इस महीने के अंत तक होगा। ये जनवरी से हम लोग सुन रहे हैं दोस्तों कि इस महीने के अंत तक होगा, पता नहीं किस महीने में इसका अंत होगा। ठीक है, तो थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम के लिए अब 1905 जबकि दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए 684 रिक्तियाँ आई हैं। हालांकि आयोग के सूत्रों की माने तो पिछली बार की तरह थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम की वैकेंसी 3000 के आसपास रहने वाला है। अभी रिक्तियों की संख्या में कमी की बड़ी वजह है कि कई विभागों द्वारा नहीं भेजा जाना है, और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा के लिए अभी आधे से अधिक विभागों से रिक्तियाँ की अधियाचना नहीं आई है, और सबसे अधियाचना आने के बाद जो है रिक्तियों की संख्या बढ़कर 2000 के आसपास पहुंचने जाने की संभावना है। हालांकि तब भी वह प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा जो हुई थी इसके रिक्तियों की तुलना में बहुत कम होगी, और क्योंकि प्रथम इंटर स्तरीय की परीक्षा में लगभग 13000 पद को जो है भरा जाना है, और अधिक संख्या में वैकेंसी होने के कारण संभावना के कारण थर्ड ग्रेजुएट लेवल जो है और दूसरी इंटर परीक्षा का विज्ञापन का भर्ती बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और थर्ड ग्रेजुएट लेवल में लगभग 4 से 5 लाख और दूसरी इंटर स्तरीय में जो है लगभग 15 से 20 लाख अभ्यर्थी बैठने की संभावना है, यानी कि ये आपको बताया जा रहा है दोस्तों फॉर्म फिलिंग की। ठीक है, तो BSSC के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि थर्ड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम और दूसरी इंटर स्तरीय परीक्षा का आयोजन हम लोग जल्द करेंगे, और सभी विभागों की अब तक अधियाचना नहीं मिली है और इसका हम लोग इंतजार कर रहे हैं। पूरी रिक्ति आने के बाद विज्ञापन निकलेगा। तो चलिए दोस्तों इंतजार करते हैं, लेकिन यहाँ पे बुरी खबर उन लोगों के लिए जो इंटर स्तरीय का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मात्र 684, बहुत बढ़ा तो 2000 के आसपास बताया जा रहा है, तो ये तो बहुत ही कम वैकेंसी होगी दोस्तों, और इसमें तो समझ ही सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये था कोर्ट केस जो होने वाला था 8 अप्रैल में, जो सुनवाई थी दोस्तों वो सुनवाई नहीं हुई है। ठीक है, इसका रीज़न क्या है ये तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पे इस लेटर में एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा, इसको आप लोग हमें समझाइएगा जो इस मैटर को अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ पे डॉक्यूमेंट रिसीव में क्या लिखा हुआ है कि एपेक्स कोर्ट ऑर्डर है। ये DN नंबर जो है देख सकते हैं, 2 आया था, एक 3 मार्च को, इन दोनों आया था। 18 मार्च को ये रिसीव हुआ और 20 मार्च को रिसीव हुआ। रिसीव फ्रॉम कहाँ से, तो देखिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, और आपका हाई कोर्ट रेफरेंस नंबर जो है 618 और 588 है। तो ये क्या है दोस्तों, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से एलिमिनेशन का अर्थ होता है दोस्तों कि आप एलिमिनेट कर दिए, मतलब ख़त्म कर दिए। अब ये ऑर्डर किस तरह का है, किस तरह का लेटर है, ये तो भाई पटना हाई कोर्ट ही जानेगी, या फिर जो वकील होंगे वही समझ पाएंगे, ये तो हम लोग से परे है। फिर भी आप लोग में से कोई समझदार हो तो इसको बता सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि क्या टेंडर का क्या हुआ। तो दोस्तों आपने पिछली 3-4 बार देखे होंगे, जब भी टेंडर नहीं मिलता था तो सेम डेट में, मतलब जिस दिन ओपन होता था, जैसे कल ओपन हो रहा था, टेंडर का ओपनिंग डेट था, तो जिस दिन ओपन होता था उस दिन एक नोटिस आ जाती थी कि टेंडर नहीं मिला है किसी कारण से, और अगले टेंडर को बढ़ाया जाता है। लेकिन यहाँ पे कोई नोटिस नहीं है, तो ये अनुमान लगा सकते हैं कि हो सकता है इनको टेंडर मिल चुका है, या फिर वही पुरानी टेंडर को ही लेकर चलेंगे जो एक मिला था। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए दोस्तों तो कल तक जो है आपको, कल नहीं कह सकते हैं, 2-3 दिनों में जो है आपको नोटिस आ जाएगी, और ये नोटिस आपका टाइपिंग से रिलेटेड हर एक जानकारी होगी उसके साथ ही, और आपको लेआउट वगैरह सब बताए जाएंगे। उसमें लिस्ट भी होगा किन छात्रों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाना है। तो चलिए इंतज़ार करेंगे दोस्तों, और आप लोग टाइपिंग में लग जाइए मन लगा करके, और उम्मीद है कि 15 से 20 अप्रैल के बीच में अगर स्टार्ट होना होगा तो हो सकता है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।